Good morning student. Myself Urmila Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बीएससी पार्ट 3 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें आज हम आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे, यानी उप सह संयोजक यौगिकों में समावयवता। तो सबसे पहले हम देखते हैं समावयवता क्या होती है। समावयवता जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र तो समान होता है और उनकी संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं या उसे अलग अलग स्ट्रक्चर से निरूपित किया जाता है, तो ऐसे यौगिकों को आपस में समावयवी कहते हैं या आइसोमर कहते हैं। किसी एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जा सके तो उन यौगिकों को समावयवी व इस परिघटना को समावयवता कहा जाता है, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो समावयवता है उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है त्रिविमीय समावयवता, दूसरी है संरचनात्मक समावयवता, यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता में अणुसूत्र के मान तो समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। इसको भी आगे निम्न प्रकारों में डिवाइड किया गया है, जैसे है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म और लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब हम यहाँ देखते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म यानी आयनन समावयवता। आयनन समावयवता में क्या होता है, किसी भी लिगेंड का, यानी कोई आयन है जो लिगेंड है उसका इंटरचेंज होता है आयनन मंडल में और समन्वय मंडल में। तो इस प्रकार के समावयवों के अणुसूत्र का मान तो समान होता है, लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। इन समावयवों में किसी एक आयन की आयनन मंडल तथा समन्वय मंडल के मध्य अदला बदली हो जाती है, यानी इंटरचेंज हो जाता है, जिसके कारण वह दो रूपों में प्रदर्शित होता है। आयनन के द्वारा उनसे भिन्न भिन्न अवक्षेप प्राप्त होने के कारण यौगिकों में विभेद भी किया जा सकता है। यानी किसी भी आयन को एक बार आयनन मंडल में रख दिया जाता है और एक बार समन्वय मंडल में रख दिया जाता है, तो इसके दो फॉर्म प्राप्त होती है हमें उस यौगिक की, वो दोनों आयनन समावयवी कहलाते हैं। जैसे CONH3 का होल 5 Br ब्रैकेट SO4। अब इसका दूसरा समावयवी है CONH3 का होल 5 SO4 ब्रैकेट Br। एक बार इसमें आयनन मंडल में SO4 है, एक बार Br है। ये दोनों आपस में आयनन समावयवी या कहलाते हैं। अगला है हाइड्रेट समावयवता। इसमें ये एक तरह की आयनन समावयवता ही होती है। इसमें वो जो आयन होता है जिसका इंटरचेंज होता है उसकी जगह H2O का इंटरचेंज होता है, यानी H2O को कभी अंदर जैसे समन्वय मंडल में ऐड कर दिया जाता है। यह आयनन समावयवता का ही रूप होता है, जहां आयन तथा समन्वय मंडल के मध्य अदला बदली करने वाले लिगेंडों में से एक H2O लिगेंड होता है। जैसे COH2O का होल 6 ब्रैकेट Cl3।
अब इसमें से एक H2O के अणु को बाहर निकाल दिया जाता है, उसकी जगह Cl लिगेंड का काम करता है। COH2O का होल 5 Cl ब्रैकेट Cl2, COH2O का होल 4 ब्रैकेट Cl2 ब्रैकेट Cl। इस तरह एक एक H2O में अंतर कर दिया जाता है। ये जो हमें इसके कंपाउंड प्राप्त होते हैं ये आप आपस में हाइड्रेट समवायता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अगला हम देखते हैं बंध समवायता यानी लिंकेज समवायता। इसमें एक जो लिगेंड होता है वो उभयदंतुक होता है। उभयदंतुक लिगेंड क्या होता है? उभयदंतुक लिगेंड ऐसा होता है जिसका अलग अलग, जैसे एक से अधिक परमाणुओं की तरफ से वो मेटल से उपसहसंयोजक बंध बना सकता है। जैसे NC और CN आपस में उभयदंतुक लिगेंड हैं, यानी ये N की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और C की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है। तो ये दोनों समवायों में एक बार C की साइड से जुड़ेगा और एक बार N की साइड से जुड़ेगा। यह समवायता उन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित होती है जिनमें कोई उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित होता है। ऐसे लिगेंड जिनमें एक से अधिक परमाणु धातु के साथ बंध बनाने की क्षमता रखते हैं उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। उभयदंतुक लिगेंड के भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा बंध बना लेने के कारण यह समवायता प्रदर्शित होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है CONH3 का होल 5 CN, और इसका फिर दूसरा जो बनेगा इसका समवाय भी CONH3 का होल 5 NC। ये दोनों आपस में लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उपसहसंयोजक समवायता यानी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यदि धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड किसी दूसरे धातु परमाणु के साथ जाकर जुड़ जाता है तो वहाँ धातु से जुड़ा समन्वयी मंडल परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण यह उपसहसंयोजक समवायता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक धातु से यदि कोई लिगेंड जुड़ा हुआ है वो इसके समावयवी में दूसरे धातु से जाकर जुड़ जाता है। जैसे CrNH3 का होल 6 ब्रैकेट CONH3CN का होल 6। अब इसमें आपस में लिगेंड का इंटरचेंज हो जाता है, यानी CN तो Cr के साथ जुड़ जाएगा और NH3 CO के साथ जुड़ जाता है, तो इसका आइसोमर बन जाएगा CONH3 का होल 6 और CrCN का होल 6। इस तरह लिगेंड का इंटरचेंज हो जाता है, यानी उपसहसंयोजक बंध और जो लिगेंड और धातु के मध्य जो उपसहसंयोजक बंध होता है उनमें आपस में चेंज हो जाता है। तो ये इस तरह उपसहसंयोजक समवायता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है बहुलकीकरण यानी आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। यह वास्तविक प्रकार की समवायता नहीं होती। इसमें धातु तथा लिगेंड के मध्य का अनुपात स्थिर होता है या समान रहता है, मतलब इसमें अणुसूत्र समान नहीं होते, मूलानुपात सूत्र समान होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं त्रिविम समवायता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसे भी आगे दो टाइप में बांटा गया है, जैसे जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ज्यामितीय समवायता और प्रकाशिक समवायता। ज्यामितीय समवायता समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक, जैसे समन्वय संख्या 4 में संकुल चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतलीय ज्यामिति दर्शाता है। चतुष्फलकीय ज्यामिति में सममित संरचना के कारण वह ज्यामितीय संरचना प्रदर्शित नहीं करती, लेकिन वर्ग समतलीय संकुलों के द्वारा ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित की जाती है। यदि समान लिगेंड एक तल पर होते हैं
तो वह समपक्ष समावयवी, और यदि समान लिगेंड विपरीत पक्षों में होते हैं तो वो विपक्ष यानी ट्रांस समावयवी कहलाता है। यानी ज्यामितीय समानता में सिस और ट्रांस दो रूपों में पाया जाता है। जैसे कोई भी यौगिक है वो, जैसे MA2B2 प्रकार के यौगिक हैं जिसमें AA और BB, जैसे AA समान यौगिक, समान जो लिगेंड है एक तरफ पाए जाते हैं तो उसको सिस रूप बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे इसकी। और जब समान लिगेंड अपोजिट साइड में पाए जाते हैं तो उसको ट्रांस फॉर्म बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है PT NS3N का होल ट्वाइस Cl2। इसमें Cl एक तरफ है और NH3 एक तरफ है, यानी समान लिगेंड एक तरफ है, तो ये इसकी सिस फॉर्म है, इसे बोलेंगे सिस प्लेटिनम। ये कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है, सिस प्लेटिनम। और दूसरा Cl अपोजिट साइड है तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रकाशिक समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते, प्रकाशित समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है, ये दिखाया गया है PT NS3 का होल फोर्स Cl2। ये एग्जाम्पल है इसका। और ये जैसे आपस में दर्पण प्रतिबिंब हो और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो तो वो प्रकाशिक समावयवी होते हैं।